हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास मैथ का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैप्टर को हमने इंट्रोडक्शन में समझाया था, नहीं समझा है तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 पूरी हल करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कहता है पहला क्वेश्चन। जो हमारी ये संख्याएं दे रखी हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। हम यहाँ पे पहली संख्या लेते हैं 140। ये यहाँ पर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, यानी 140 को ऐसी संख्या से भाग दें जो सबसे छोटी हो और वो उससे कट जाए 140। तो चलिए देखते हैं किससे कटता है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या का मतलब है कोई ऐसा पहाड़ा जिसके पहाड़े से 140 कट जाए, तो वही हमारा छोटे से छोटे संख्या से हम भाग देकर देखते हैं। तो 2 का पहाड़ा लेंगे क्योंकि 2 सबसे छोटा पहाड़ा है, और 1 को हम नहीं ले सकते क्योंकि वही संख्या रिपीट होगी, इसलिए तो 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर भाग करेंगे 2 से 140 में, तो क्या आएगा देखते हैं। जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 14 से ज़्यादा ना हो तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 होता है, तो 14 यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद 0 हो जाएगा घटाने पर। फिर इधर भी 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इसे हम लिख देते हैं 0 हो गया। ठीक है, अब तो हम यहाँ पर 70 बार में कट गया। ये हमारा जो हमारा भागफल आता है वही यहाँ पर लिखते हैं। तो 70 बार में कट गया। अब ये किससे कटेगा? अब हम देखते हैं 2 से कटेगा या नहीं। सबसे पहले हम उसी संख्या से देखते हैं कटेगा या नहीं। तो काट लेते हैं 2 से, देखते हैं कटेगा क्यों नहीं। यहाँ पर थोड़ा समझिए, ये यहाँ पर और यहाँ पर अगर आखिर में हमारे 0 या 5 है, नहीं 0 या सम संख्या है, तो वो डेफिनेटली 2 से ही कटेगा। तो यहाँ पर 0 है तो इसे हम 2 से काट सकते हैं। तो 0 तो 2 से काटेंगे, नहीं 2 से काटेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और 1 बच गया तो ये 0 की तरफ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? लाइन फिर से खींच देंगे, किससे कटेगा? तो अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो ये 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में? 5 सत्ते 35 होता है, 7 बार में कट गया। अब ये 7 भी 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हमने इसको तोड़ दिया, लास्ट में 1 आ गया। अब हम इसको जो हमने टेबल्स लिखे हैं इसको काटने के लिए वो हम अलग में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 लिखेंगे, और गुणे 5 गुणे में 7, यही तो हमने लिया, इसी से तो काटा है। यहाँ पर हम इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा समझिए, 2 एक बार है और यहाँ पर भी 2 एक बार है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की घात 2, ये भी वही है, और गुणे में 5 और गुणे में 7, ये भी हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो चलिए, ये हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले क्वेश्चन को हल कर लिया 140 को। अब अगला देखेंगे हम 156, यानी हमने यहाँ पर
अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140 को कर दिया है। ठीक है, अब 156 को हम कैसे करेंगे, इसी प्रकार करेंगे। तो हमने 156 ले लिया है यहाँ पर, इसे किससे काटेंगे, तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी ही संख्या लेंगे, यानी यहाँ पर भी हम पहले 2 से चेक करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा। तो क्या 2 के पहाड़े में 15 आता है? जी नहीं, 15 नहीं आता, लेकिन 15 से छोटा 14 आता है, तो 7 से काट देंगे। 2 सत्ते 14 होता है तो ये कट जाएगा और 1 बच जाएगा, वो 6 की तरफ आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 बार में 16 कट जाएगा। तो अब 78 भी 2 से ही कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो इसे काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बच गया तो 8 की तरफ आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2 नेम 18 होता है, ये काट दें तो 39 आ गया। अब ये 39 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो इसे किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। चलिए 3 से काट के देख लेते हैं। लाइन खींच दी, 3 एकम 3, 3 एक बार में आता है 3 के पहाड़े में, और 3 तियाँ 9, 3 बार में 9 आता है, तो ये कट गया। अब 13 तो 13 के ही पहाड़े से कटेगा, किसी के पहाड़े से नहीं। 13 एकम 13। ठीक है, ये हमने इसको भी काट दिया। अब इसके लिख लेते हैं, हमने जितने भी टेबल से ये काटा है, 2 गुणे 2 और गुणे में 3 और गुणे में 13। ठीक है, अब यहाँ पर भी घात के रूप में जाने वाला है। देखिए, 2 एक बार में, 2 एक बार में, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 की घात 2। ये भी वही होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो गुणे में लिखेंगे, गुणे में 3 और गुणे में 13। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, ये हमने बेहतरीन तरीके से हल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली संख्या देखेंगे, 38 25। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारा 38 25 को कैसे काटेंगे, इसमें हम देखते हैं सम संख्या है लास्ट में या नहीं। तो यहाँ पर लास्ट में सम संख्या नहीं बल्कि 5 है, जो कि विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा ये हमने देखना है। तो ये हम देख लेते हैं, 3 से कटेगा। 3 से तो 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कट जाएगा। यहाँ पर 8 में 6 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 इधर 2 की तरफ आ जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 21 22 था तो 1 बच गया 21 में। 3 सत्ते 21 कटा तो 1 इधर आ जाएगा 5 की तरफ, तो 15 हो जाएगा। तो 15 में आ गया तो 5 बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15। तो ये हमने काट दिया। अब फिर से 3 से ही काटेंगे, देखते हैं कटता है या नहीं। तो 3 चौके 12 होता है, 3 के पहाड़े में 4 बार में 12 आ जाएगा, ये काट दिया हमने। अब 3 दूनी 6 काटेंगे, तो 7 था तो 1 बच गया, 5 की तरफ आ जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 5 बार में कट जाएगा, 3 पंजे 15। तो ये 425 प्राप्त हुआ। अब ये किससे कटेगा? 3 से अब नहीं कटेगा। क्या कट सकता है? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? ये कटेगा 5 से, लगता है कटेगा। 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। चलिए 5 से काट के देखते हैं। तो 5 के पहाड़े में क्या 42 तो आएगा नहीं, लेकिन 42 से क्या छोटा कोई अंक आएगा, कोई संख्या आएगी? 42 से छोटी कोई संख्या आएगी तो आएगी 40। तो 5 को 8 बार में काट देंगे, 8 पंजे 40 और कितना बच गया? 2 बच गया। तो कितना हो जाएगा? इधर आके 5 की तरफ 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कट गया 5 से पूरा पूरा। अब अगला किससे कटेगा? 85। 85 5 से ही कट जाएगा, देखते हैं कटता है या नहीं। तो 5 एकम 5 कट जाएगा, 8 है तो 5 एकम 5 कट गया। कितना बचा? 3 बचा। तो 3 इधर आ जाएगा 5 की तरफ, 35 हो जाएगा। तो 35 क्या 5 के पहाड़ में आता है? तो जी 7 बार में आता है, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने किस किस पहाड़े से काटा है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 से काटा है, 3 गुणे में 3 और गुणे में 5, गुणे में 5
डबल 5 लिखेंगे, ये गुणे में 5 और गुणे में 17 लिखेंगे। 17 एक बार में कटा था ना। अब हम इसमें देखेंगे घात के रूप में कौन कौन जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 3 एक बार है, 3 एक बार है, मतलब 3 का पावर 2 लिख सकते हैं हम। 5 एक बार है, 5 एक बार है, तो हम 5 को भी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुणे में 17। ये हमारा आंसर आ जाएगा निकल कर, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम अगली संख्या देखेंगे 5005 को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट में विषम संख्या दिखाई दे रही है 5, तो ये किससे, 2 से तो कटेगा नहीं, किसी विषम संख्या से ही कटेगा। तो 5 से कटेगा हमें लगता है, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। चलिए 5 से ही काट के देखते हैं, 5 से ये कितनी बार में कटेगा। तो 5 तो एक ही बार में आएगा, तो 5 एकम 5 कट जाएगा, ठीक है। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ लेंगे, 5 एकम 5 कट गया। अब 0 तो वैसे ही उतार देंगे, 0 0। फिर उसके बाद 5 एकम 5 ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये किससे से कटेगा, तो 1001 आया, इसे हम कौन सी संख्या से काटें ये एक ही बार में कट जाए। तो ये देखने के लिए हमें चेक करना होगा, क्या 7 से कट रहा है क्या। 7 से ही देखते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, ये 10 है, तो 7 में से 7 एकम 7 कट गया, तो 7 में से कितने बचे, 3 बचेंगे। 10 में से 7 जाएंगे, फिर इधर आ जाएगा 0 की तरफ, तो कितना हो जाएगा, 3 बचेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28 होता है, 28 होता है, 7 चौके 28। तो कितना बच गया इसमें, 30 में 2 बच गया, तो 2 इधर 1 की तरफ आएगा, तो 21 हो जाएगा। तो 21 हम 7 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कट गया। अब क्या आ गया, 143। अब इसे भी हम कैसे काटेंगे, इसे भी हम काट सकते हैं। देखिए किससे काटते हैं, क्या ये 7 से तो कटेगा नहीं दोबारा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 से। हमें लगता है 11 से ही कटेगा, तो 11 से काट के देखते हैं। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 एक बार में कटेगा, 14 तो आएगा नहीं, 11 एकम 11 लिखेंगे। तो 14 है, इधर आके 33 हो जाएगा 3 की तरफ, तो 33 कितनी बार में कट जाएगा, 11 तियाँ 33, तो 13 बार में कट गया ये 143। तो 13 भी 13 के ही पहाड़े से कट जाएगा, 13 एकम 13, और किसी के पहाड़े से थोड़ी ना कटेगा। 13 एकम 13, 13 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसे हमने काट दिया। अब हमने जो भी पहाड़े लिखे हैं वो हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 5 गुणे में 7 दे रखा है, और गुणे में 11, गुणे में 13, तो ये हमने लिख लिया। अब कोई घात के रूप में तो जाने वाला नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी हमने गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला है 7429। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये किससे कटेगा, ये हमें 11 से नहीं कटेगा, छोटी हुई संख्याओं से नहीं कटेगा, 2 से 3 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा। ज़्यादा समय बर्बाद करने से है कि हम ऐसे ही पता लगा लें, 17 से कटेगा। तो 74 है, तो 74 से कोई छोटी संख्या मिलनी चाहिए, यानी 17 चुके 68 होता है, तो 68 में से हम 74 को घटा लेंगे, यानी 74 में से 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर घटा लेते हैं, क्या बचेगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से मतलब 4 तो छोटा है, तो दहाई लेना पड़ेगा ना 7 में से, तो 14 हो जाएगा।
14 में से हम घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 6 और इधर 6 6 0 हो जाएगा तो 6 बचा। तो हम इसमें जोड़ देंगे इधर 2 की तरफ तो 62 हो जाएगा। तो 62 हो जाएगा तो हम कितनी बार में पढ़ेंगे? यहाँ पर हमने 4 बार पढ़ा था तो 62 तो 17 तियाँ 51, 17 कम 17 17 34, 17 तियाँ 51, 51 हो गया। तो यहाँ पर 51 में से भी हम 62 को घटाएंगे तो कितना बचेगा ये हम देख लेते हैं। 62 को कैसे घटाएंगे हम? 62 को हम घटाएंगे, चलिए घटा देते हैं। 62 था ना तो हम 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 तियाँ 51 होता है। तो 51 में हम घटाएंगे 62 को तो कितना बचेगा? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 62 और 51। तो यहाँ पर घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा 1 और 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 11 यहाँ पर हो गया। हमने 3 बार में पढ़ा था तो ये 11 बचा तो 11 इस तरफ आ जाएगा। 3 बार में हमने पढ़ा था 62 के लिए 17 तियाँ 51। अब यह हमारा 11 9 की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। 17 के पहाड़े में 7 बार में 119 आता है, 17 सत्ते 119, ठीक है। तो ये हमने काट दिया 74 29 को 17 के पहाड़े से। अब ये 437 किससे कटेगा? 19 से कटेगा क्या? चलिए देख लेते हैं। 19 से ही कटेगा, अब छोटी संख्या से तो कटेगा नहीं। तो 19 से काटेंगे कितनी बार में? 19 दूना 38 होता है। तो 38 में से अगर हम 38 को 43 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा हमारा, चलिए घटा लेते हैं 43 में से 38 को तो कितना बचेगा? यहाँ पर 8 नहीं घट सकता 3 से तो दहाई लेंगे तो 13 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और इधर तो कुछ ही नहीं बचेगा, 3 बचा, 3 3 0 हो जाएगा। तो 5 हमारा इधर बचा है तो 5 7 की तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो 57 19 के पहाड़े में आता है 13, 19 तियाँ 57 होता है। तो हमने 2 बार में यहाँ पर काटा था, 19 दूना 38 और 19 तियाँ 57, 23 बार में ये 437 को हमने काट दिया। अब 23 आ गया तो 23 के ही पहाड़े से कटेगा और किसी के पहाड़े से नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम ये पहाड़े लिख लेते हैं जितनी बार में हमने काटा है, जो 17 के पहाड़े से, 19 के पहाड़े से, 23 के पहाड़े से। तो ये लिखेंगे 17 गुणे में 19, 17 और गुणे में 19 और गुणे में 23। ये हमने लिख लिया, कोई घात के रूप में जाने वाला नहीं है तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है और ये पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका ये लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है।